Okay, welcome back. So let us continue. So you saw that how we can represent a linear transformation into matrix. So what the things you need for representation? कोऑर्डिनेट वेक्टर हाँ, coordinate vectors के लिए क्या चाहिए आपको? So you need a linear map. A map should be given to you and और two bases, है ना? ये bases given हो. So if you have t b1 b2, तो I can write always t b1 b2, है ना? ये हम लिख सकते हैं. It will represent a matrix. मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इफ योर टी इज अ मैप फ्रॉम वीएम टू वीएन, है ना? इफ टी इज अ मैप फ्रॉम वीएम टू वीएन, देन द मैट्रिक्स विल बी ऑफ एन क्रॉस एम. ओके, एन क्रॉस ये हमने देखा. तो आई नीड अ बेसिस एलिमेंट्स एंड आई नीड अ मैप. मैप इसलिए कि हम उस मैप से या तो मैप गिवन हो आपको या फिर डायरेक्ट बेसिस एलिमेंट्स की इमेजेस गिवन हो, क्योंकि आई नीड अ बेसिस एलिमेंट इमेजेस बेसिकली. So it will give you the matrix. This is called a matrix representation of any linear transformation. Okay. तो अभी जो लास्ट प्रॉब्लम हमने करी थी दैट वाज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस. स्टैंडर्ड बेसिस पे रिप्रेजेंट करना आसान है क्योंकि उसमें डायरेक्ट आप इस तरीके से लिख सकते हैं. नाउ सपोज आई एम टेकिंग सेकंड प्रॉब्लम वेयर द मैट्रिक्स means basis elements are not standard, they may be any general. Suppose I am taking T is a map. कोई आसान सी प्रॉब्लम ले लेते हैं. कोई प्रॉब्लम आसान सी ले रहे हैं. चलो इसमें तो प्रॉब्लम एग्जाम्पल 5.2 गिवन है. आई एम टेकिंग सपोज टी इज अ मैप फ्रॉम v2 टू v2 ले रहा है एंड सपोज इट इज गिवन टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा माइनस वाई. ये गिवन है. ओके, आई वांट टू फाइंड बेसिस गिवन है. सपोज अब ये v2 से v2 है तो 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी. बेसिस इज गिवन टू यू. नॉन स्टैंडर्ड बेसिस ले रहा हूं मैं अब 1 1 1 0 and b2 I am taking 2 3 and 4 5 सपोज. ओके, देखो ये दोनों बेसिस हैं v2 की. दे आर li नॉन जीरो. इट इज अ बेसिस. क्लियर? तो आई वांट टू फाइंड व्हाट इज द t of b1 b2. what is the matrix representation of t relative to with respect to b1 b2. this I want to find. Okay, so what I will do here, I will have to find t11. I want to find t11. I have to find t11. So t11 will be what? देखो, I want to find a coordinate vector of t11 and t10. So t11 will be what? 1 comma minus 1. ये तो होगा. अब मुझे 1 comma minus 1 को क्या लिखना है? As a linear combination of, ये तो लिखोगे. ये जो अल्फा बीटा निकल के आएंगे आपके पास, these alpha beta will be the coordinate vector of
मैट्रिक्स, जो फर्स्ट कॉलम आएगा आपका वो क्या होगा, अल्फा बीटा। इज इट क्लियर? क्यों भाई, यस सर। बात समझ में आ रही है? बिलाल जफर आवाज नहीं आ रही यार। तो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, राशिद हसन समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ, तो हमें क्या लिखना है, मैट्रिक्स लिखनी है। तो मैट्रिक्स के लिए व्हाट आई नीड दिस अल्फा बीटा, है ना, ये तो निकालना है हमें। तो उसके लिए क्या करें, इसको या तो सॉल्व करो, हर इक्वेशन को सॉल्व करें हम यहाँ पर। इसको अगर आप चाहें तो यू कैन फाइंड अल्फा बीटा इजीली, या इन जनरल आई कैन फाइंड, आई वांट टू फाइंड सपोज व्हाट इज दिस अल्फा बीटा। तो इन जनरल आई कैन फाइंड अ रिलेशन बाय टेकिंग एक्स वाई, because every time you have to write x y as alpha 1 2 plus बीटा 4 5, ये फाइंड करना हमें बार बार। तो मैं क्या करूँ, जनरल फॉर्मूला निकाल दूं, उससे क्या होगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे इसे 2 बार लगाना पड़ेगा फॉर्मूले को। अभी 1,0 की इमेज भी लिखनी है। टी ऑफ 1 0 इज हाउ मच, 1,0 है ना, 1,0 इज 1, अब इसको भी आई वांट टू फाइंड। तो सपोज ये आपका अल्फा 1 बीटा 1 है, इसको यू विल फाइंड अल्फा 2 2,3 प्लस बीटा 2 4,5। तो एक सिस्टम इक्वेशन यहाँ सॉल्व करना है कि यहाँ। तो इन जनरल अगर हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लें तो जो एक्स वाई आएगा वो यहाँ रख दिया करेंगे। तो आई एम फाइंडिंग इन जनरल व्हाट इज द रिलेशन। तो व्हाट यू विल बी गेटिंग हियर, अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू एक्स एंड 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इन, इसे हम इन जनरल सॉल्व कर ले रहे हैं अल्फा बीटा को एक्स वाई के टर्म में, उसे यहाँ रख देंगे उठा के। तो अल्फा प्लस यहाँ पे एक्स वाई के टर्म में लाना है हमें, क्या करें, ट्वाइस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, अल्फा कैंसिल आउट, है ना। कितना आएगा देखो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे अगर हम, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग 2 अल्फा प्लस 8 बीटा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा, ये 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है, मल्टीप्लाइंग बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो 2 अल्फा कैंसिल आउट, यहाँ से आपके पास बचा 8 बीटा, 8 बीटा माइनस 5 बीटा हाउ मच, 3 बीटा। तो 3 बीटा इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, और यू गेट बीटा इज इक्वल टू 2x माइनस वाई अपॉन 3। तो ये तो बीटा की वैल्यू निकल आई, जो यहाँ बीटा बार बार आएगा ये। और व्हाट अबाउट अल्फा, अल्फा इज हाउ मच, x माइनस सर 2 अल्फा आ जाएगा पहली वाले में सर, है 2 अल्फा प्लस 4 बीटा। 2 अल्फा है यहाँ, अल्फा 1 है, 1,2 सर है। 2,3 है सर। 2 अच्छा अच्छा, वो गलत कहाँ, 1,2 कैसे लिख दिया मैंने यार, 2,3 हो, 2,3 सॉरी सॉरी, 2,3 यस, 2,3 है, तो ये आएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। अब ठीक है, इजिकल टू एक्स, और ये कितना है, नहीं सॉरी 2 अल्फा प्लस 4 बीटा, तो ठीक 4 था। बीटा हो गए। हाँ वो तो सही था, क्या यार क्या गड़बड़ हो रहा है, 2 अल्फा प्लस 4 बीटा, सॉरी, ये ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 3 अल्फा प्लस 5 बीटा वाई। अब ठीक है, चलो तो इससे चलो इसे थोड़ा सा चेंज कर लो कैलकुलेशन, कोई बात नहीं। सो व्हाट विल हैपन नाउ, इट इज इक्वेशन 1, इट इज 2। अब आई वांट टू फाइंड अल्फा बीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आपके पास 3 है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें 3 से कर दो मल्टीप्लाई, इसमें 2 से कर दो, है ना। पहले हम बीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टू द 6 2 3 द 6, तो यू विल हैविंग 14 बीटा, 3 4 द 12 बीटा माइनस 10, तो हाउ मच, 2 बीटा इज इक्वल टू 3x माइनस 2y। सो बीटा विल बी 3x minus 2y upon 2, and alpha will be how much, x minus 4 beta by 2, x minus 5x 4 बीटा। तो 4 बीटा करोगे तो कितना हो जाएगा देखो, 4 से इंटू करा इसमें, -5x 4 divided by 2 है -5x plus 4 divided by 2। हाँ, -4 बीटा टाइम्स में ये आएगा 2 इंटू 2 द 4, तो आएगा आपके पास
2 3 द 6x माइनस 4y अपॉन 2 कितना आ रहा है माइनस 5x प्लस 4y अपॉन 2 है ना, ये निकल के आएगी वैल्यू इसकी। सो अल्फा इज माइनस 5x प्लस 4y अपॉन 2। तो ये जनरल वैल्यू निकल आई आपकी। इससे क्या होगा, नाउ व्हेन वी हैव अ जनरल वैल्यू, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है। सो नाउ आई वांट टू फाइंड दिस, तो हम प्रॉब्लम कर रहे थे हाँ ये वाली। सो हियर यू वांट टू फाइंड अल्फा 1 एंड बीटा 1 दिस है ना, तो 1 कॉमा माइनस 1 है यहाँ पे, तो डायरेक्ट आई कैन राइट 1 कॉमा माइनस 1 विल बी व्हाट, so you got here alpha comma beta is equal to minus 5x plus 4y upon 2 है ना, ये 2 कॉमा 3 एंड प्लस बीटा की वैल्यू आई है 3x माइनस 2y अपॉन 2 इंटू 4 कॉमा 5, ये x कॉमा y की वैल्यू आई है आपके पास, x कॉमा y, तो वहाँ पे x, y। यस यस x कॉमा y एग्जैक्टली। सो यू गॉट दिस। तो इससे हमने जनरल वैल्यू निकाला। अब आपके पास जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट था उसको आप यहाँ से लिख सकते हो, तो t11 की वैल्यू जो थी, सो t11 इसकी वैल्यू आ रही थी 1 कॉमा माइनस 1, तो 1 कॉमा माइनस 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे इस, अब ये जनरल फॉर्मूला आ गया तो यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हमने ये रिलेशन निकाली है इस रिलेशन में। तो यहाँ उठा के रख दो 1 कॉमा माइनस 1, हाउ मच रखो जरा 1 कॉमा माइनस 1, देखो माइनस 5 एंड माइनस 4 है ना, माइनस 9/2 2 कॉमा 3 प्लस 3 1 द 3 एंड माइनस माइनस प्लस 5/2 4/5। तो ये तो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट वेक्टर जो है इट इज द फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड एलिमेंट वाज t ऑफ 1 कॉमा 0 क्या था, ये था 1 कॉमा 0 इज 1 कॉमा 0, इसकी इमेज 1 कॉमा 0 ही थी, तो 1 कॉमा 0 यहाँ रखा हमने, तो माइनस 5/2 2 कॉमा 3 एंड प्लस 3 1 द 3/2 4 कॉमा 5। So your matrix representation with respect to these bases, non-standard basis, will be what? Minus 9/2, 5/2, minus 5/2, 3/2, 2/2 की मैट्रिक्स होगी। ये बात समझ में आई नहीं आई, ये बताओ क्यों भाई? Yes, sir. बस, तो here in this way you can find always the matrix. Only you need two things, in fact three things, the basis, two bases and the image. तो यहाँ पर अगर नॉन स्टैंडर्ड बेसिस है तो यू विल हैव टू राइट इन दिस वे, हमने यहाँ जनरल सॉल्व कर लिया उसको लिख दिया। अगर यही स्टैंडर्ड बेसिस होती, अगर यहीं पर मैं स्टैंडर्ड बेसिस ले लूँ देखो डायरेक्ट इसी प्रॉब्लम को, तो हम कितने इजीली लिख सकते हैं इसी प्रॉब्लम को। अगर स्टैंडर्ड बेसिस से करूँ देखो सेम प्रॉब्लम, तो उसमें आपके पास कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, डायरेक्ट आप आइडिया लगा सकते हो। सेम प्रॉब्लम आई एम टेकिंग, t is a v2 से v2 है and suppose map is given txy is equal to x comma minus y and you want to find t as a standard basis b1 b2, where b1 and b2 they are the standard basis, both are standard basis। क्या होगा देखो बताना जरा, बताइए तो क्या लिखोगे, t of 1 0 it is how much 1 कॉमा 1 0 comma minus 1 क्या आ जाएगा, नहीं comma 0 है ना, कितना हो गया डायरेक्ट 1 इंटू E1 प्लस 0 इंटू E2, Plus 0 into ऐसे ही 2 0 कॉमा 1 जो लिखेंगे आप, ये TE1 है, TE2, TE2 विल बी हाउ मच 0 कॉमा 1 इज 0 कॉमा माइनस 1, क्या लिख देंगे 0 E1 माइनस E2। इसमें हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, देखो ये डायरेक्ट लिख सकते हो। तो व्हाट इज द मैट्रिक्स,
1 0 0 -1, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट आप इतना कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेप्स आपके इजीली बच गए। हमने जो अल्फा बीटा निकाला था वो नहीं निकालना है, क्योंकि हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि अगर स्टैंडर्ड बेसिस है तो मैं उसे डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो, so in this way you can always represent a linear transformation into matrix form. सर इसमें ये जो टी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई करके जो रिप्रेजेंट करते हैं जी, सर, ये उसी का ही एक डिफरेंट फॉर्म है जो अभी आपने लिखा है मैट्रिक्स में। क्या किसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर ये जो ऐसे यहाँ पर लिखा है कि टी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, ये इमेज लिखी हाँ, हुई है। ये दिखाया नहीं, ये मैप गिवन है आपको, दिस मैप इज गिवन टू यू। यस सर, तो सर इसी को ही मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, जो जी लास्ट जी, लाइन है। हाँ, ये जो हम लाए हैं ये इस लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आप बेसिस चेंज करेंगे मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। देखो मैट्रिक्स तो 2/2 का ही आएगा अब भी, है ना, मैट्रिक्स विल बी 2/2 ऑलवेज, लेकिन इफ यू आर चेंजिंग द बेसिस द मैट्रिक्स इज चेंजिंग। यहाँ पे मैट्रिक्स कुछ और आया था आपका, बिकॉज बेसिस वाज डिफरेंट, हियर यू आर गेटिंग अ डिफरेंट। तो व्हेन यू आर मैप, चाहे मैप आपका सेम रहेगा हमेशा, है ना, तो जब आप एक ही मैप को डिफरेंट बेसिस से निकालोगे इट विल गिव यू डिफरेंट मैट्रिसेस। so this depends on the basis. Okay. ओके सर। So you can find here, you can write here that for different bases the matrix representation of same linear map will be different, है ना। मैंने मैप नहीं चेंज किया है, मैप चेंज करूंगा तब तो चेंज हो ही जाएगी, लेकिन यहाँ पे अगर हम बेसिस चेंज कर रहे हैं तब भी चेंज हो जा रही है ना। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड ऑलवेज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है भाई बात, ये कर सकते हैं, है ना। ऑर्डर क्या होगा उसका, हमेशा जो नंबर ऑफ रोज आएंगी दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ कोडोमेन एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी द डायमेंशन ऑफ डोमेन। बताइए। आइडेंटिटी ऐसे, आइडेंटिटी देखो, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लूं मैं, देखो देखो कितना इट इज अ वेरी गुड रिजेम्बलेंस। इसी एग्जांपल 5.6 है। सपोज आई हैव एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैप है आपका, तो आइडेंटिटी में यू नो डोमेन एंड कोडोमेन विल बी सेम, ये तो होता है ना। और यू हैव अ बेसिस, यस सर। तो आई वांट द मैट्रिक्स, सो आई वांट द मैट्रिक्स फॉर दिस आइडेंटिटी मैप। आइडेंटिटी मैप कैसे डिफाइन होता है, आई यू इज इक्वल टू यू, ये तो होगा, यू की इमेज यू ही आएगी। तो सपोज यू आपका कोई भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, यू एन से यू एन कर दूं, यू इज अ n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो आई वांट टू फाइंड व्हाट इज आई बी। अब यहाँ पर हम बी ले लेंगे, बी का मतलब क्या हुआ कि यू विल हैव टेकिंग द सेम बेसिस, बेसिस सेम होंगे यहाँ पर। आई वांट टू फाइंड रिलेटिव टू द बेसिस बी। बी हमारे पास क्या है कि दो मैट्रिक्स, अगर आप दो बेसिस ले रहे हैं, सपोज आई एम टेकिंग द सेम बेसिस आल्सो, दिस इज बी, आई वांट इट्स रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या आएगा, दिस विल बी n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आएगी हमेशा 1 0 0 0 0 1 0 0 एंड सो ऑन 0 0 एंड सो ऑन 1। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी रिलेटिव टू अ बेसिस। कोई भी आप बेसिस ले लें, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड, सेम बेसिस अगर हम ले यहाँ पे, तो यू विल बी ऑलवेज फाइंडिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कुछ भी बेसिस लेके इसका चेक कर सकते हो, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी मैप क्या देगा आपको, हमेशा वही एलिमेंट दे देगा, है कि नहीं है।
So with respect to same basis, the identity matrix will give you the identity matrix. The identity transformation will give you the identity matrix. इसको हम IN से डिनोट कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो आपके पास ये IJ एंट्री है, दिस IJ एंट्री है, इट इज योर 1 1 एंट्री 1 2 एंट्रीज को हम कैसे लिखते हैं? इट इज योर 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. तो जो IJ एंट्री है, the IJ entry of this matrix, they denoted by, इसको हम canonical IJ से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना. दिस इज कॉल्ड canonical डेल्टा. पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में शायद, canonical डेल्टा है ना, क्वांटम फिजिक्स में सर. हाँ क्वांटम उसमें. तो ये canonical डेल्टा क्या होता है कि if I is equal to j then it is 1 and 0 when I is not equal to j. तो आप यहाँ देख सकते इक्वल टू हैं, जे. तो जब I is equal to j है इट इज 1 है, ये आपका 1 1 1 2 2, और जब I not equal to j है इट इज व्हाट, इट इज 0. तो इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं canonical डेल्टा के टर्म में, है ना. तो अगर मैं इसको IN को लिखूंगा तो दिस IN, इसको आप यू कैन राइट canonical IJ n क्रॉस n, इस तरीके से लिख सकते हैं. canonical IJ का मतलब वही है कि I रनिंग 1 to n, J रनिंग 1 to n. तो फर्स्ट एंट्री जब आप लिखेंगे 1 1 तो 1 हो जाएगी, 1 2 0 1 3 0 एंड सो ऑन. तो ये इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं पर्टिकुलरली आइडेंटिटी. ओके, तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन थी. अब आप चेक कर सकते हो कि अगर मैं डिफरेंट बेसिस लूंगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी. मान लो मैं आई मैप लूं U2 से U और डिफरेंट बेसिस लूं तो क्या होगा. तो डिफरेंट बेसिस के लिए यू कैन कंस्ट्रक्ट योर मैट्रिक्स. इस पे प्रॉब्लम सेट 5.1 है. फर्स्ट प्रॉब्लम आई हैव ऑलरेडी, अभी जो मैंने प्रॉब्लम करी थी 1, वो वही है जो अभी करी थी मैंने, जो आपको V2 से V2 लिया है ना. ये प्रॉब्लम जो थी, इट वाज T फ्रॉम V2 to V2 डिफाइंड बाय Txy इज इक्वल टू x, -y, है ना. अभी जो मैंने प्रॉब्लम किया है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है TB1. तो B1 इज गिवन टू यू E1 E2. अब B2 इन्होंने जो है यहाँ पर चेंज करके 1, 1 1, -1 ले लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, निकाल सकते हो. B पार्ट वाज 1, 1 1, 0 एंड B2 इज 2, 3 4, 5, है ना. ये पार्ट मैंने भी करा है पीछे, आपका प्रॉब्लम जो ये ली है. दिस पार्ट इज ऑलरेडी डन, ये वाला पार्ट कर दिया मैंने. ये B पार्ट था आपका वही. ए पार्ट में मैंने चेंज करके दोनों तरफ स्टैंडर्ड बेसिस ले लिया था. इन्होंने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड बेसिस ली है, एक नॉन स्टैंडर्ड बेसिस लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा. यस सर. गुड. ऐसे ही सेकंड प्रॉब्लम है इसमें. सेकंड प्रॉब्लम सेम पेज पर, ये भी इन सब प्रॉब्लम्स में आपको वही फाइंड करना है. फाइंड TB1 B2. देखो ध्यान रखना है, TB1 B2 में यू विल हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ T ऑफ U1 U2. अगर मैं इसे रिप्लेस करके T ऑफ B2 B1 कर दूंगा, इफ आई एम राइटिंग T ऑफ B2 B1, तो क्या हो जाएगा, देन आई विल राइट द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ T ऑफ 1 1 एंड T ऑफ 1 -1. ये ध्यान रखना है ना, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है. यस सर. B1 B2 का मतलब यू हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ B1 बेसिस इन टर्म्स ऑफ B2 बेसिस एलिमेंट. अगर TB2 B1 ले लूंगा तो you will have to write a coordinate vector of B2 in terms of B1 basis. B1. Second problem है T V3 to V2 T of x y z is equal to, अब ये V3 से V2 है, तो यहाँ पर ट्रिपलेट्स होंगे डोमेन में और को डोमेन में y plus z. ये गिवन है आपको, इसके 2 पार्ट्स हैं. यहाँ तो B1 आपको बेसिस गिवन है 1 1 1 1 0 0 and 1 1 0. It is B1 and
B2 is given to you E1 E2 स्टैंडर्ड बेसिस है। B पार्ट है B1 is given to you। वैसे तो यू हैव द शॉर्ट कॉपी ऑफ द बुक, हार्ड कॉपी भी होगी, उसमें आप प्रॉब्लम देख सकते हैं, पेज नंबर लिख दिया है मैंने, ये फिर भी प्रॉब्लम लिख दे रहा हूँ ताकि ये आप अपने आप ट्राई कर ले। हाफ कॉमा 1 है ये। बताओ इसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम मैं करूं आपके लिए? व्हाट यू वांट, जल्दी बताओ। सर हो हो जाएंगे। जाएगा सर। हो जाएगा, कुछ इसमें कोई खास ऐसा वो नहीं है, यस सर। है ना? चलो यस सर। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है और है, और आपके थर्ड प्रॉब्लम और है, आपके सिलेबस में 3 प्रॉब्लम्स हैं इनफैक्ट, तीनों प्रॉब्लम्स आप जो है अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम और करिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रॉब्लम नंबर 3 पेज 153 पे, ठीक है? इसे आप अपने आप करेंगे, सब में सेम मेथड है, कोई नया तरीका नहीं है। 1-2 प्रॉब्लम अपने आप जरूर कर लीजिएगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। ओके? यस सर। हाँ, so next we have linear map associated with a matrix। अभी आपने देखा कि how to find a matrix for the linear transformation। 5.2 में हम देखेंगे how to find a map from the matrix। ओके, तो उसे मैं कल स्टार्ट करूंगा, आज के लिए इतना काफी है। जो आपका सेक्शन 5.2 है, लीनियर मैप एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स, ओके, उसे हम कल डिस्कस करेंगे कि Okay, अगर sir. आपको मैट्रिक्स गिवन है तो हाउ यू गो बैक टू फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? तो अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है, हाउ टू फाइंड अ मैप। जैसे स्टैंडर्ड में आप अगर देखें तो देख सकते हैं कि फर्स्ट एंट्री आपकी क्या है, x इंटू एक्स, और सेकेंड है 0x1 प्लस माइनस y2, जहाँ डायरेक्ट आ सकती है। तो आई विल एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड इट। इतने प्रॉब्लम्स आप ट्राई कर लीजिएगा अपने आप। ओके, ओके सर। चलिए फिर कल मिलेंगे। कल मंडे में हमारी क्लास कितने बजे होती है? 10:15 पे होगी शायद, 40 मिनट्स की क्लास के हिसाब से, है ना? 10 यस सर। हाँ, तो 10:15 पे रहें सब लोग।